हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 11 डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 11 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 7 और 8। तो क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 में कहा गया है सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 × 10⁻⁶ क्रिस्टल। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर एंड 1.2 kg ऑफ शुगर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप ऐसा मान लीजिए, आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि 2 kg शुगर जो है उसमें 9 × 10⁻⁶ क्रिस्टल हैं। तो आप बताइए कि 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे और 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। क्वेश्चन 7 में 2 पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, उसके बाद में आपको सेकंड पार्ट कराऊंगी। तो भाई देखिए कि यहाँ पे आपको जो आंसर देना है वो बताना है कि भाई नंबर ऑफ क्रिस्टल, और आंसर आपको देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्यों देना है, क्योंकि भाई आपको ये बताना है कि 5 kg शुगर में क्रिस्टल कितने होंगे। तो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो आप इजीली थोड़ी नंबर का, क्रिस्टल कितने नंबर में होंगे ये इजीली काउंट नहीं कर सकते ना हम। तो जो नंबर हम इजीली काउंट नहीं कर पाते उन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल है, 9 × 10⁻⁶ है। इसका मतलब क्या है भाई, 9 × 10⁻⁶ का मतलब क्या है, 9 और 6 0, 9 और 6 0। तो 9 और 6 0 ये क्या है, इसको पढ़ के देखिए आप। तो ये आपको मिला 90 लाख, ये 100 है ना, ये 1000 और ये 10 लाख है ना। तो ये 100 हो गया, ये 10,000 हो गया, 10 लाख। तो ये क्या हो गया, 90 लाख क्रिस्टल हो गए। तो इतने बड़े बड़े नंबर जो होते हैं ना उनको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है ना। तो आंसर, ऐसे नंबर्स जब हमें मिलते हैं तो आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे आपको 5 kg शुगर और 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे उसका आंसर आपको देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो पहले हम हमारा फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें क्या है भाई, 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। तो सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए, लेट इन 5 kg ऑफ शुगर, लेट क्रिस्टल है ना, लेट क्रिस्टल ऐसे लिखिए आप, लेट क्रिस्टल इन 5 kg शुगर बी एक्स मान लीजिए आप। ठीक है, 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल हैं, लेट क्रिस्टल इन 5 kg शुगर भी एक्स मान लीजिए। वी पुट ऑल इंफॉर्मेशन इन टेबल, टेबल में इंफॉर्मेशन ले लीजिए। वी पुट ऑल इंफॉर्मेशन इन टेबल। ठीक है, टेबल में आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए। अब टेबल में क्या इंफॉर्मेशन लेंगे हम, पहले तो हम लेंगे शुगर इन केजी। ठीक है, शुगर इन केजी। दूसरी इंफॉर्मेशन हम लेंगे क्रिस्टल, है ना, क्रिस्टल ऑफ शुगर, क्रिस्टल ऑफ शुगर। अब देखिए, अब शुगर इन केजी कितना है भाई, 2 kg। 2 kg शुगर में क्रिस्टल कितने हैं, 9 × 10⁻⁶। अब आपको क्या फाइंड करना है, 5 kg में फर्स्ट कर रहे हैं ना, हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो 5 kg में कितने फाइंड कर, यहाँ लिखिए 5 kg में कितने क्रिस्टल होंगे ये आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं x होंगे 5 kg में, लेट क्रिस्टल इन 5 kg शुगर भी x हमने पहले ही लिख लिया है। अब आपकी ये टेबल बन गई। अब आप इसको इस तरह से पैक कर दीजिए टेबल को। ठीक है, ऑल इंफॉर्मेशन हमने लिख ली है और आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस बन रहा है, क्योंकि भाई शुगर कम तो नंबर ऑफ क्रिस्टल भी कम, शुगर ज़्यादा तो नंबर ऑफ क्रिस्टल भी ज़्यादा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस हुआ। तो आप इसको किस तरह से कर सकते, लिख दीजिए यहाँ पे, दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
स्टूडेंट इस ऑल इंफॉर्मेशन देने के साथ आंसर देना चाहिए, तो पता पड़ता है कि भाई आपने इस चीज को अच्छे से समझ के किया है। आप जो भी इंफॉर्मेशन आपने आंसर जिस तरीके से भी दिया है उसकी ऑल इंफॉर्मेशन दीजिए आप, उसके बाद आप आंसर दीजिए। दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप देखिए अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है तो उसके अकॉर्डिंग 2 kg अपॉन क्या होगा 2 kg अपॉन 9 इंटू 10⁻6 इक्वल 5 kg किसके इक्वल होगा 5 kg अपॉन x, ये हमें फाइंड करना है। 2 kg अगर 2 kg में 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल है तो 5 kg में कितने होंगे ये हमें फाइंड करना है। अब आप क्या करिए यहाँ करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 kg को x से और 9 इंटू 10⁻6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 2 kg इंटू एक्स, है ना। यहाँ पे आप डायरेक्ट 2x लिख लीजिए, डायरेक्ट लिख लीजिए यहाँ पे 2x, ठीक है। और इसको लिखिए 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए कि x को तो हम यहीं छोड़ देंगे और 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6 अपॉन कर देंगे हम 2, क्या कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे। मुझे जगह का ध्यान रखना पड़ता है नहीं तो फिर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। अब आप देखिए 10⁻6 है। अब आप देखिए कि ये 5 और 9 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे 45 मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम 2 को 10⁻6 से आपने डिवाइड क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया स्टूडेंट क्योंकि हमें आंसर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है, इसलिए मैंने 10⁻6 को 2 से डिवाइड नहीं किया। 5 और 9 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया और किसी से तो 2 डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो 45 इंटू 10⁻6 अपॉन 2 कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए कि 45 इंटू 10⁻6 है, इसको मैंने जब और सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिला 2 को 45 से डिवाइड कीजिए जरा, आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा, आंसर स्टूडेंट आपको मिलेगा 22.5 मल्टीप्लाई 10⁻6। 2 को जब मैंने 45 से डिवाइड किया करके देखो, आप देखो 45 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 5 उतारा, आपने 5 उतारा, 2 2 जा 4, 1 आया, पॉइंट लगा, 0 लगाई, 2 5 जा 10 आया, आपको क्या मिला 22.5 मिल गया आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये हो गया 22.5 इंटू 10⁻6, ये आपको मिल गया। अब स्टूडेंट आप बताइए कि मुझे तो आंसर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, आप मुझे बताइए कि 22.5 स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, 22.5 स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो कहती है कि आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 3 2 5 6, इसकी मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो मुझे 3 2 5 6 लिखूंगी और 3 के तुरंत बाद में पॉइंट लगा दूंगी और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा के 10 लिखूंगी और पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3 नंबर है तो 10⁻3, तो मेरा आंसर क्या होगा 3.256 इंटू 10⁻3। समझ रहे हो ना। इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने क्या करा, 3 के तुरंत बाद पॉइंट लगाया और उसके बाद जितने भी नंबर थे 10 लिखा और उस पर उतनी पावर लगा दी। कितने नंबर थे 1 2 3, तो 10 के ऊपर 3 पावर लगा दी। अब यहाँ पे भी मुझे 22.5 की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो मुझे क्या करना होगा, इस पॉइंट को हटा के, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को हटा के यहाँ लाना होगा। तो जब ये पॉइंट हटा के मैं यहाँ लाऊंगी तो यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट। अब ये पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ आया है स्टूडेंट, यहाँ से हटा और यहाँ आया, कितने नंबर का फर्क आया। अब आप यहाँ इस कितने नंबर का फर्क आया, 1 नंबर का, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 10 लिखना है, 10 के ऊपर कोई पावर नहीं लगानी। समझ गए आप। ये पॉइंट
ये वाला जो हमारा पॉइंट था ये यहाँ से यहाँ आया, और जब ये यहाँ से यहाँ आया तो ये एक ही तो नंबर था यहाँ पे, इसलिए हमने 10 लिखा है, सिर्फ उसके ऊपर कोई पावर नहीं लगाई है। समझ गए आप? अब आप देखिए कि ये पॉइंट मेरा, अब मुझे 22.5 को मुझे इस तरह से लिखना होगा, पॉइंट यहाँ से लाना होगा यहाँ पे, यहाँ से पॉइंट यहाँ आया तो एक नंबर का ही फर्क आया, इसलिए मैंने यहाँ 10 और लिखा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इंटू 10⁻⁶ पहले से ही था, उसको आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब 2.25 इंटू ये 10⁻1 और 10⁻6 क्या बन जाएंगे, 10⁻7 बन जाएंगे। तो ये हमारा हो गया क्रिस्टल ऑफ शुगर, है ना। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए इन 5 kg 10, लास्ट में आप लिख लीजिए 10 इन 5 kg शुगर, है ना, क्रिस्टल कंटेन 2.25 इंटू 10⁻7 क्रिस्टल। ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट तो कर लिया है, अब हम सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। अब क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, तो इसे भी हम टेबल बनाकर ही करेंगे। तो देखिए भाई, आपके पास पहले तो आप क्या करिए कि आप लिख लीजिए 2 kg शुगर, है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं कि लेट in 1.2 kg sugar contains crystals B X। ठीक है, Y मान लो, आपकी बार X हमने पहले माना था, आपकी बार Y मान लेते हैं। तो लेट इन 1.2 kg शुगर कंटेन क्रिस्टल B Y, उसमें Y क्रिस्टल है, ऐसे हम मान लेते हैं। अब आगे लिखिए वी पुट ऑल इंफॉर्मेशन इन टेबल में ले लो सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब पहले तो क्या है, शुगर, पहले तो शुगर लिख लो, शुगर इन केजी, शुगर तो आप केजी में ले लो। फिर क्रिस्टल्स, है ना, क्रिस्टल्स आप ले लो, और यहाँ पे आपने शुगर केजी में कितना है, 2 kg है। क्रिस्टल कितना है, 9 इंटू 10⁻6, 2 kg में तो इतने ही है ना, 2 kg शुगर में कितने हैं, 9 इंटू 10⁻6 से। अब 1.2 kg में कितने हैं, y माना है हमने। अब ये टेबल तो हमारी बन गई। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, लिख लीजिए आप, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही केस है, ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही केस बनता है। एक लाइन और लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, फटाफट एक लाइन और लिख देनी है कि दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट proportion. So 2 kg अपॉन 9 इंटू 10⁻², 2 kg शुगर में क्रिस्टल कितने हैं, 9 इंटू 10⁻6, तो 1.2 kg में कितने होंगे, y माना है ना हमने। अब भाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैसे करेंगे, 2y हो जाएगा ये तो, और ये कितना होगा, 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻6, y को यहीं छोड़िए, 1 इंटू 2, 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻6, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अब 1.2 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। पहले आप ऐसा करिए, 9 और 1.2 को जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 और 1.2 को जरा मल्टीप्लाई कीजिए, आपको कितना मिलेगा, 9 2 जा 18 होता है,
ठीक है, और 9 1 जा 9 और 10 है ना, ये मिल जाएगा आपको। देखिए 9 और इसको मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, 8 लिखा, 1 कैरी, 9 1 जा 9 और 10, और आपको 1 के नंबर के बाद, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाया है ना, तो आपने भी 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। क्लियर हो गया ना आपको। देखो भाई 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 1 जा 9 और 10, 1 नंबर के बाद पॉइंट लग गया। ठीक है, तो ये आपको मिल गया 1.2 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो 10.8 मिल गया, और 10 रेज़ टू दी पावर 6 ये है ही, और ये 2 कर दिया। अब जरा 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 5.4 आ गया। ठीक है, 5.4 और आप क्या है 5.4 और इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 6। अब इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये क्या है, क्रिस्टल है। तो आप लिख लीजिए 10 इन 1.2 kg 1.2 kg sugar, 1.2 kg sugar 5 contain 5.4 into 10 raised to the power 6 क्रिस्टल। ठीक है, और यही हमारा आंसर बन गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 7 तो कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 8 भी देख लेते हैं। रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। रश्मि के पास एक रोड मैप है जो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है कि जो मैप होता है उस पे हम 18 किलोमीटर तो शो कर नहीं सकते, तो मैप पे एक स्केल मान लिया जाता है, और उस स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा जा रहा है कि 18 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, शी ड्राइव ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। वह रोड पे 72 किलोमीटर ड्राइव कर रही है। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर इन द मैप। तो बताइए कि भाई मैप पर उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मैप पर दिया गया स्केल कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वह ड्राइव कर रही है 72 किलोमीटर। तो आप बताइए कि मैप पे दिए गए स्केल के अकॉर्डिंग 72 किलोमीटर कितना है। ठीक है ना, ये आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट 72 किलोमीटर। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट 72 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल, given scale on the map be x। ठीक है ना, लेट 72 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल ऑन द मैप भी x मान लेते हैं। 72 किलोमीटर मैप पे दिए गए स्केल के अकॉर्डिंग x है। आपको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेट 72 किलोमीटर ऑन द मैप भी x, इस तरह भी लिख लो तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑल इंफॉर्मेशन जो है वो एक टेबल में पुट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे वी पुट all information in a table। ठीक है, हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है वह एक टेबल में ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम करते हैं डिस्टेंस ऑन द मैप। ठीक है, मैप के ऊपर डिस्टेंस किस स्केल, यहाँ लिख लीजिए स्केल इन सेंटीमीटर में है ना स्केल। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑन द मैप स्केल इन सेंटीमीटर, और यहाँ पे आप लिखिए डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस लिख लीजिए आप। ठीक है ना, एक्चुअल डिस्टेंस लिख लेते हैं।
एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। और एक्चुअल डिस्टेंस क्या है भाई, किलोमीटर में है ना, इन किलोमीटर, ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है। अब देखिए डिस्टेंस ऑन द मैप कितना है भाई, 1 सेंटीमीटर। तो ये जो 1 सेंटीमीटर है ये किसके इक्वल है, 18 किलोमीटर है। 1 सेंटीमीटर तो मैप पे दिया गया स्केल है, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 18 किलोमीटर है, ठीक है। अब 72 किलोमीटर तो एक्चुअल डिस्टेंस है, रोड पे उसको 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है ना। तो एक्चुअल डिस्टेंस तो कितना है, 72 किलोमीटर, लेकिन हमें मैप पे डिस्टेंस कितना है, x सेंटीमीटर। हमने x ही माना है ना, लेट 72 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल ऑन द मैप भी x। तो 72 किलोमीटर मैप पे दिए गए स्केल के अकॉर्डिंग x मान रहे हैं फिलहाल हम, है ना। और इस x की वैल्यू ही हम मालूम करेंगे। तो टेबल बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है टेबल बनाने में। इस तरह से टेबल बना लीजिए, टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्टूडेंट आपको। इस तरह से हम टेबल बना लेंगे और फिर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कर लेंगे। टेबल समझ में आ गई ना। डिस्टेंस ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर के इक्वल है, और 72 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है वो x सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है भाई। अगर 18 किलोमीटर डिस्टेंस है तो स्केल कम लेना पड़ेगा, लेकिन 72 किलोमीटर डिस्टेंस है तो स्केल बड़ा लेना पड़ेगा। आप देखना 1 से आपको आंसर यहाँ पे ज़्यादा 1 सेंटीमीटर से बड़ा नंबर मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, 72 किलोमीटर है, तो आपको सेंटीमीटर में भी आंसर बड़ा ही मिलेगा। तो ये क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है जिसके अकॉर्डिंग x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2 होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको तो मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं y1, इसे मान लीजिए x2 और इसे मान लीजिए y2। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए और आंसर ले लीजिए। x1 क्या है हमारा, 1 सेंटीमीटर है, y1 क्या है, 18 है किलोमीटर है, और भाई x2 क्या है, x है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, y2 क्या है, 72 किलोमीटर है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 सेंटीमीटर और 72 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 72। 18 किलोमीटर और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 18x, ठीक है। x को तो छोड़िए यहीं पे, 72 आप लिखिए यहाँ पे, और 18 को x से मल्टीप्लाई हो रहा है 18, तो यहाँ आके कर दीजिए डिवाइड। ये 9 से कट जाएंगे, 9 2 जा 18 और 9 8 जा 72, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, है ना। तो क्या मिला आपको, 4, x की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे आपको, x की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर मिल गई, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट 18 से कर दे, 18 4 जा 72 होता है, ठीक है। और नहीं आ रहा तो पहले 9 से करें और उसके बाद 2 से कर दें, तो आपको x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर मिल जाएगी। अब ये 4 सेंटीमीटर क्या है, 4 सेंटीमीटर क्या है, 10 72 किलोमीटर, 10 यहाँ पे लिख लीजिए आप, 10 72 किलोमीटर, है ना। 1072 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल ऑन द मैप बी, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिख लीजिए आप, अकॉर्डिंग टू गिवन मैप, अकॉर्डिंग टू गिवन मैप on the according to given scale, according to given scale, according to given scale on the map, on the map B, on the map 4 सेंटीमीटर,
और ये 4 सेंटीमीटर ही हमारा क्या है, आंसर है। ये 4 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने हमारे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 7 और 8 कर लिया है। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, वहाँ हम करेंगे क्वेश्चन 9 और 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।